शीतसर गांव की बात है। वहाँ एक दिन एक तांत्रिक आया। उसने गांव वालों से कहा, मुझे मेरे गांव जाना है, मगर अब थोड़ी देर बाद रात होने वाली है और वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूँ। आप लोगों की आज्ञा हो तो आज रात में आपके गांव के शमशान में, जहाँ शमशान घाट बना है, वहाँ रुक सकता हूँ क्या? गांव वालों ने आपस में विचार विमर्श किया और उसे शमशान घाट में रुकने की इजाजत दे दी। रात बीत चुकी थी और गांव में अचानक से कोहराम मच गया, क्योंकि बीती रात 5 नौजवानों की अकाल मृत्यु हो चुकी थी। सभी गांव वाले सदमे में थे कि अचानक ये सब क्या हो गया। फिर उन्होंने विचार विमर्श किया, कहीं कल रात जो तांत्रिक अपने गांव के शमशान घाट में रुका, उसकी तो यह करतूत नहीं है। और फिर सब गांव वाले शमशान घाट की तरफ जल्दी जल्दी पहुंचे। वह तांत्रिक वहां से जाने के लिए अपना सामान इकट्ठा कर रहा था कि गुस्साई भीड़ ने आव देखा न ताव और आनन फानन में चिल्लाने लगे, इस हरामी की वजह से यह सब घटना हुई है, इसने ही कुछ किया है, मारो इसको मारो। और भीड़ उस पर टूट पड़ती है। उसको बोलने तक का मौका नहीं दिया और उसकी इतनी पिटाई की कि वह मर गया। गांव में एक साथ 5-5 नौजवानों की मौत का मातम था। उनका दाह संस्कार कर दिया गया। शमशान घाट के अंदर से भी एक रास्ता दूसरे गांव जाने के लिए जाता था। एक दिन दोपहर की बात थी। गोपाल नाम का एक आदमी शमशान घाट वाले रास्ते से कहीं जा रहा था कि अचानक से वह चिल्लाते हुए आधे रास्ते से वापस गांव की तरफ दौड़ा और गांव के अंदर पहुंच गया। वह बहुत घबराया हुआ था। उसके सारे कपड़े फटे हुए थे और वह इधर उधर देख रहा था। गांव वालों ने उसकी ऐसी हालत देखकर पूछा, गोपाल क्या हुआ, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? गोपाल एक बार तो चुप रहा, फिर कहा, किसी ने नहीं की, तुम अपने अपने घर जाओ। फिर गोपाल भी अपने घर चला जाता है, मगर उस दिन के बाद वह शमशान घाट के रास्ते कभी भी नहीं जाता। थोड़े दिन बाद की बात है, मोती नाम का आदमी भी उसी रास्ते से जा रहा था कि अचानक से वह भी चिल्लाते हुए गांव में वापस दौड़ आया और दर्द से करा रहा था। उसकी पीठ पत्थरों के निशान से लाल थी। गांव वालों ने मोती से इन सब का कारण पूछा तो वह भी गोपाल की तरह सारे सवाल टाल दिए और अपने घर चला गया। अब तो गांव के लोग उस रास्ते से जाने में भी घबराने लगे। कभी कोई चला जाता तो उसके साथ कुछ नहीं होता था और कभी किसी के साथ मोती और गोपाल जैसी घटना हो जाती थी। लेकिन जिसके भी साथ जो घटना हो जाती वह वापिस आकर अपने साथ जो हुआ वह किसी को नहीं बताता था। वह राज अपने आप तक ही सीमित रखता था। धीरे धीरे ऐसी घटनाएं रोज होने लगी। अब तो गांव वालों का उस रास्ते से जाना भी बंद हो चुका था। इसकी वजह से उन्हें कहीं कहीं जाने में बहुत परेशानी होने लगी। इस समस्या के समाधान के लिए गांव वालों ने एक दिन मीटिंग रखी। जिन लोगों के साथ जो घटना घटी उनसे फिर पूछा गया कि आप लोगों के साथ क्या हुआ, मगर किसी ने कुछ नहीं बताया। अब समस्या ये थी कि इस राज का पता कैसे लगाया जाए। गांव के कुछ लोगों ने कहा, शमशान घाट में कुछ ना कुछ तो है, इसका समाधान तो कोई तांत्रिक ही बता सकता है। फिर मीटिंग में निर्णय किया गया कि किसी तांत्रिक को बुलाया जाए। वो जो भी खर्चा मांगेगा वह गांव से इकट्ठा करके दे दिया जाएगा। और फिर एक बड़े तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने गांव वालों से पूछा, ये घटना कब से होने लगी? फिर गांव वालों ने जो कुछ हुआ वो सब बता दिया। गांव वालों की बात सुनकर तांत्रिक ने कहा, अब घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा। अब मैं ही अकेला शमशान घाट जाऊंगा, कोई मेरे साथ नहीं आएगा। पूर्णिमा की रात थी, दूर दूर तक चांदनी फैली हुई थी। तांत्रिक शमशान घाट पहुंचा। उसने इधर उधर देखा मगर कोई नजर नहीं आया। वह एक जगह बैठ गया और अपने झोले से कुछ सामग्रियां निकाली थी कि अचानक से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे इधर उधर से दौड़ते हुए तांत्रिक की तरफ आने लगे। कोई जोर जोर से हंस रहा था, कोई किलकारियां मार रहा था, कोई उछल कूद कर रहा था और तांत्रिक के पास आकर बोले, हमें कोई काम बताओ, हमें क्या करना है, हमें कोई काम बताओ। ऐसे कहते कहते वो तांत्रिक के चारों तरफ चिमट गए। तांत्रिक ने तुरंत अपने झोले से ढेर सारे चावल निकाले और उनको इधर उधर बिखेर दिए और कहा, इन चावलों के सारे दाने इकट्ठे करके मुझे दे दो। फिर वो बच्चे इतने फुर्ती से उन दानों को बीनने लगे जैसे पक्षियों के झुंड और कुछ ही मिनट में वो बीनकर तांत्रिक को दे दिए
और फिर पहले की तरह वो तांत्रिक के चिमट गए कि हमें काम बताओ। तांत्रिक ने फिर वो चावल बिखेर दिए और उनको चुनने के लिए कहा और इस तरह बिखेरने और चुनने का सिलसिला घंटे भर तक चलता रहा। तांत्रिक बीच बीच में अपनी तांत्रिक शक्ति से कुछ मंत्र पढ़ रहा था। और देखते ही देखते सब बच्चे शांत होकर तांत्रिक के सामने बैठ गए। फिर तांत्रिक ने उनसे कहा, अब कोई बच्चा शरारत नहीं करेगा, जिसको जो काम कहूँ वो वही काम करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। अब सब के सब मेरे इस कमंडल के अंदर चले जाओ और कोई बाहर नहीं आएगा। तांत्रिक उन बच्चों को वश में करके गांव के अंदर लौट आता है और गांव वालों को इकट्ठा करता है और कहता है, मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान कर दिया है, अब आप लोग उस रास्ते से कहीं भी जा सकते हो। फिर तांत्रिक गोपाल, मोती और अन्य लोगों को बुलाता है जिनके साथ घटना घटी थी। उनसे कहता है, अब तो बता दो गांव वालों को तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वैसे मुझे तो सब पता है, मगर वो लोग अब भी डर रहे थे। फिर गोपाल अपने साथ जो हुआ वो बताता है कि मैं एक दिन शमशान घाट के रास्ते से जा रहा था और अचानक से ढेर सारे बच्चे आए और मुझे कहने लगे, हमें कोई काम बताओ, और सब के सब मेरे पीछे पड़ गए। मैं तो अचानक से इतने बच्चे कहाँ से आए ये देखकर ही डर गया। मैं उनको क्या काम बताता और वो सब मेरे चिमट गए। मैं बहुत मुश्किल से उनसे पीछा छुड़वा कर भागा। उन्होंने मेरे कपड़े तार तार कर डाले और मैं जब गांव में घुसा तब तक पीछा करते रहे और फिर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, हमने जो तुम्हारे साथ किया है ये किसी को बताया तो याद रखना, जहाँ भी मिलोगे वहीं पर फिर ऐसा करेंगे। इसलिए मैंने ये सब किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था कि दोबारा मेरे साथ ऐसा नहीं हो जाए। फिर मोती ने भी अपनी कहानी बताई। बच्चों ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। फर्क इतना था, जब उन्होंने काम मांगा तो मैं मेरे रुखे स्वभाव की वजह से कह दिया, ये जो पत्थर पड़े हैं इनको मेरी पीठ पर मारो। फिर उन्होंने ऐसा ही किया, पत्थर मार मार कर मेरी पीठ को लाल कर दिया। मैं भी जैसे तैसे करके गांव वापस पहुंचा और जो उन्होंने गोपाल को कहा वैसा ही मुझसे कहा। इसी प्रकार जिन जिन लोगों के साथ जो हुआ उन्होंने अपनी अपनी कहानी बताई। फिर गांव वालों ने तांत्रिक से पूछा, तो आखिरकार वो बच्चे कौन थे, कहां से आए? पहले तो हमने कभी उनको नहीं देखा। फिर तांत्रिक ने गांव वालों को बताया, आप लोगों के गांव में एक रात 5 नौजवानों की मौत हुई। वो एक संयोग था, उनकी मौत का कारण कोई इंसान नहीं था और आप लोगों ने गलतफहमी की वजह से बेचारे उस निर्दोष तांत्रिक को मार डाला। वो जो बच्चे थे वो कच्चे प्रेत हैं, यानी बाल्य अवस्था में मरे हुए बच्चों के साए जो उस तांत्रिक के वश में थे। और जैसे वह तांत्रिक मर गया तो वो आजाद हो गए और उस शमशान घाट में रहने लगे। संयोगवश किसी समय में उनका किसी से टकराव हो जाता था, कभी किसी से टकराव नहीं होता था। वह तांत्रिक उनको वश में करके अपनी तंत्र विद्या का काम करवाता था, इसलिए वो अपनी आदत से मजबूर थे और काम मांगते थे। अब मैं उन कच्चे भूतों को लेकर जा रहा हूँ, अब आप लोग बेफिक्र रहो।